from a solid circular cylinder with height 10 cm and radius is 6 cm. A right circular cone of same height and same base is removed. Then the volume of the remaining solid is height 285 सेंटीमीटर क्यूब और बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन 335 सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन दिया हुआ है 245 सेंटीमीटर क्यूब एंड डी ऑप्शन दिया हुआ हमें 445 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? क्या आंसर आता है आपकी बॉडी से? देखो हमें रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस जो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसे बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से तो फर्स्ट जो सामने में दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, सामने में दिया हुआ है से बोला है फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट में दी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और इसे बोला हुआ है इस सिलेंडर में से कोन को बाहर निकाल दिया हुआ है जिसकी हाइट और रेडियस सेम है। तो बाकी जो डायग्राम बचता है उसका वॉल्यूम है, बाकी का वॉल्यूम कितना है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई इंटू आर, आर हमें यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर इंटू 10 हो गया, तो ये आ गया 360 पाई। और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट दी 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कट के कितना है, इसको सॉल्व करके आया 120। तो 360 पाई में से 120 पाई चला गया तो 240 पाई जो है वो हमारा आंसर आया। इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। सामने में 12 था, आपकी स्क्रीन पे आ गया, चेक करो। सामने में 12 में से हो रहा है if two solid hemisphere of same base radius are joined, दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करते क्या होता है वो सर्कल, ठीक है। और स्फीयर, हां ये देखो इससे बोला दो हेमिस्फीयर जो है जिनका रेडियस सेम है, ये देखो इनका रेडियस सेम है, एक नीचे भी ऐसे था ऐसे ही, इसका रेडियस को ज्वाइन करके इससे बोला ज्वाइन करके क्या बना, तो ऑप्शन दिया जो ज्वाइन करके तो नई फिगर बनती है ना, इससे बोला उसका सरफेस एरिया फाइंड करो। तो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया 4πr² और बी ऑप्शन दिया हुआ है 2πr², 6πr², बी ऑप्शन दिया 6πr², सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3πr² और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 8πr²। तो ये हेमिस्फीयर जो मिलके एक स्फीयर बन गया ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो ये आंसर 4πr², क्योंकि एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया था 2πr² और प्लस फिर 2πr², इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया 4πr²। तो 4πr² जो है वो हमारा आंसर है, वो है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ, ये था हमारा नंबर थर्ड सर्विस बोला है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r and height h just enclose a sphere diameter so
सिलेंडर। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस r दिया हुआ है, इस रेडियस r। ठीक है, आगे से बोला हुआ है इज जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इसके अंदर एक स्फीयर आ गया, पूरा का पूरा स्फीयर इसके साथ अंदर आ गया। तो बताओ उस स्फीयर का रेडियस डायमीटर क्या होगा? इसके अंदर ना कोई स्फीयर पूरा का पूरा फिट हो गया। हाँ, क्योंकि यहाँ तक r, यहाँ r, इसका डायमीटर क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन दिए हैं r, 2r, h, 1, 2h। ऑप्शन दिए हैं r, b दिया हुआ है 2r और c ऑप्शन दिया हुआ है h और d दिया हुआ है 2h। 2r इसका आंसर है। दूसरा से बोला डिक्रीज और सी में दिया हुआ रिमेन अनअल्टर्ड। सर क्योंकि वो इन सेम ही रहता है किसी भी शेप से, कोई तो शेप ना। और डी इसने दिया हुआ है, ये बी है और सी और डी दिया हुआ बी डबल। ठीक है, तो एक वॉल्यूम जो होता है एक शेप से दूसरी शेप चाहे जो मर्जी कन्वर्ट हो, लेकिन वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो रिमेन अनअल्टर्ड। ठीक है, आप इस स्क्रीन पे आगे देखो, चेक करो जल्दी। सर लगता है आपने फिल्म देखी है क्रिश। सामने नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो चेक करो जल्दी क्या लिखा हुआ है। इट इज गिवन दैट ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन, a solid piece of iron is in the form of a cuboid, और इसको मोल्ड करके हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर बनाया है। उस स्फीयर का रेडियस पता करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 21, बी ऑप्शन दिया हुआ है 23 और सी दिया हुआ है 25 और डी 19। सी 25 और डी 19। और इसने बोला है एक क्यूबॉइड को स्फीयर में कन्वर्ट किया और उस स्फीयर का रेडियस फाइंड करना। सो वेरी सिंपल, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? n into b into h। ठीक है, तो n into b into h में दिया हुआ है 49, 23 and 24। 49, 23 and 49, 33 into 24। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4/3 पाई की वैल्यू थी 22.7 इंटू r का क्यूब में ऐसे रहने दिया। यहाँ आ गया 49, 33 एंड 24। ठीक है, यहाँ से r क्यूब निकाला में, ये आया 49, 33 एंड 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 इंटू। ठीक है, अब कट कर दो, कटोगे जो कट कर दो। 11 के टेबल पे यार 2 और 3। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 12, ये 4 में 4 4 3 12। अब देखो कितना इजी है, देखो r का यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट 49 को लिखते हैं हम 7 into 7 into ये वाला 7 इंटू इसको लिख दिया 3 into 3 into 3, तो 7 into 3 कितना आ गया 21। तो 21 का आंसर है इसका ये ऑप्शन। ठीक है, 21 का there are 12 solid sphere of same size and are weighed by bending a solid metallic cylinder of
4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड डी हमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ गिवन क्या है इसमें, इट इज गिवन दैट कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ और हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका 1 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट में दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें बोला है कि 12 स्फीयर जो है ना, 12 स्फीयर वो एक सिलेंडर से बने हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर जो है इज इक्वल टू क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर का मतलब क्या होगा 12 into 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हमने स्मॉल आर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। कैसे होगा, ये देखो पाई से पाई करते हैं। ठीक है। अब ये तो पूरा बात 3 बटा 3 यहाँ आ गया 16 into r2 is equal to यहाँ आ गया r2 का क्या है 1 सेंटीमीटर, यहाँ हमारे पास स्क्वायर हो गया और अच्छा मिल गया 16। ठीक है। ये 16 से 16 भी कट गया, तो r2 कितना आ गया 1, therefore r कितना आया, therefore r कितना आ गया, r आ गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें बोला फाइंड द डायमीटर, ये तो रेडियस निकला, डायमीटर क्या आएगा, डायमीटर 2r होता है, यानी कि 2 into 1 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आया। therefore सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये था हमारा सम नंबर 16। जल्दी नंबर 17, इन ए राइट सर्कुलर कोन, इन ए राइट सर्कुलर कोन the cross section made by a plane parallel to the base is, इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है, देखो क्या बोला। इसलिए बोला अगर मैं किसी कोन को लूं, ये कोन ले लिया, ये लिया आपने कोन। ठीक है। इसलिए बोला अगर मैं इस कोन को कहीं से भी ऐसे काट दूं पैरेलल, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या बनेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है उसकी क्या शेप बनेगी। कोन लिया मैंने, कोन इसके ऊपर वाला पोर्शन काट दिया मैंने, काट के क्या बनेगा ट्रायंगल। कहां कोन है, कोन ये कोन है, ऊपर से सर्कल बना हुआ ना, जब उसको पीस काटते हैं ना, काट में जो नया बनेगा ना फिर सर्कल 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 तो बनेगा। सर ये ऐसे कोन है, इसको मैंने ऐसे काट दिया। आपको यहाँ ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना, लेकिन ये सर्कल सर्कल होते हैं ना, जैसे कोन नहीं था, खाने वाला कोन नहीं था खाना, वो कोन लो आप ऊपर से काट दो, काट के जो पीस बनेगा वो क्या बनेगा, वो तो सिर्फ वो सर्कल बनेगा ना, सर्कल सर्कल बनेगा। नो सर्कल, ये सर्कल बनेगा, सर्कल इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर कोन के हम एक ऊपर वाले पार्ट को काट दें, काट के जो हमारे पास नया पीस बनेगा वो सर्कल बनेगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आंसर है। ठीक है। अगर सीधा कहां होना एग्जाम, अगर सीधा काटते हैं सर ये क्या है, तब भी ये आना चाहिए, सीधा आना और बड़ी जान करते हैं सर एक बार बड़ी जान में ना करता हूं।
को हमने मेल्ट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस स्फीयर को मेल्ट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को हमने 11 आइडेंटिकल क्यूब बनाए और जो दूसरा पार्ट है उसके क्या किया हमने 7 स्मॉल स्फीयर बनाए, ठीक है। और इसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वेरी सिंपल है, क्या किया हमने एक स्फीयर का मतलब स्फीयर ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको बोलते स्फीयर। आपको बोला है एक बड़े स्फीयर को लेके दो पार्ट में ब्रेक करके एक के हमने 11 क्यूब बनाए हैं और एक के 7 स्मॉल स्फीयर बनाए हैं। इसका मतलब हमें ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ दीस टू आर इक्वल, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, इनके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन 4/3 की पावर 1/3 और बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है 8/3 की पावर 1/3 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 की पावर 1/3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार फिर देखो स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, सम नंबर 8 का स्क्रीन पे आ गया है कि यहाँ पे क्या बोला है, एक स्फीयर दिया हुआ है, तो बिग स्फीयर इज स्टैंडर्ड, ठीक है। और हाफ ऑफ द स्फीयर को क्या किया हमने यूज किया इसके लिए 11 क्यूब्स का यूज किया और जो बाकी हाफ का जो बचा है स्फीयर उसके में 7 आइडेंटिकल स्फीयर में है। तो इसलिए बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये फाइंड करने के लिए बोला, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन क्या हमें गिवन है हमें कि एक स्फीयर के हमने 11 क्यूब्स बनाए हैं, तो 11 क्यूब का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 11 वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये गिवन है हमें, ठीक है। एक स्फीयर के दो पार्ट बनाए हैं, एक के हमने 11 क्यूब बनाए हैं और एक के 7 स्मॉल स्फीयर बनाए हैं। अब इनकी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ आ गया 11 a की क्यूब इज इक्वल टू यहाँ आ गया 7 × 4/3 × 22/7 × r का क्यूब, 7 से 7 कट गया, यहाँ 11 बनता है 11 टू द 22, ठीक है। यहाँ क्या आया 4 टू द 8/3, तो यहाँ आ गया a की क्यूब अपॉन r की क्यूब इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। ये आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ a/r फाइंड करना था, तो यहाँ इसका मतलब इस साइड का क्यूब हो जाएगा, तो ये आएगा 8/3 की पावर 1/3। तो कौन सा आंसर है इसका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सम नंबर 20 आप स्क्रीन पे आगे देखो, चेक करो देखो। यस सर। इसमें हमें इंसर्शन और रीजन दिए हैं, ठीक है। इंसर्शन दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर having radius of 14 cm and height is 30 cm is 3872। देखो निकालो टोटल सरफेस एरिया। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में भी बताइए कि अगर दोनों रूम हो तो फिर ये कितना होता है, ये सारे ऑप्शन इसके साथ होते हैं ना, ठीक है। पहले तो चेक करो इसका रीजन क्या दिया हुआ है, इसका रीजन इसे बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr + 2πr², ये ठीक है, इसका रीजन ठीक है, ठीक है। अब हमें चेक करना है टोटल सरफेस एरिया 3872 होता है या नहीं। अगर ये भी हो गया तो फिर ये ऑप्शन आता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था फॉर्मूला, वो रीजन में दे दिया हुआ है, क्या 2πrh + 2πr², ठीक है। 2πr कॉमन निकालो यहाँ से, अंदर आएगा h + r, 2 × 22/7 × r, r कितना दिया रेडियस 14 दिया हुआ है, रेडियस 14 दिया हुआ है और अंदर h कितना दिया हुआ है 30, यहाँ 30 + 14 आ गया, ठीक है। 7 मतलब 7 to the 14, ये आया 2 × 22 × 4 ये आ गया 88 × 44, 88 × 44 कितना था 3872, ये क्या था 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, तो रीजन भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा रीजन का फार्मूला दिया ना, मैं यही फार्मूला दिया हुआ
करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे कैमरामैन साहिल के साथ।